भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में करीब 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है। अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा के हाथों चुनाव हार गए। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इस हार के बाद केजरीवाल का क्या होगा। उनके पास अब कोई संवैधानिक पद नहीं है और न ही वो साल 2028 से पहले राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं। फिलहाल केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। पंजाब में राज्यसभा के चुनाव वर्ष 2028 में होंगे और दिल्ली में साल 2030 में होंगे। इसलिए केजरीवाल को अब सिर्फ आम आदमी पार्टी का संयोजक बनकर रहना होगा। चुनाव में मिली हार के बाद केजरीवाल ने बता दिया कि वो अगले 5 साल क्या करने वाले हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शराब घोटाले में ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाया है और अगर पार्टी अदालत में दोषी साबित हो जाती है तो ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी और केजरीवाल के पास संयोजक का पद भी नहीं रह पाएगा। केजरीवाल चुनाव से पहले ये कहा करते थे कि अगर जनता उन्हें जेल में देखना चाहती है तो वो बीजेपी को वोट दे सकती है, और अब जनता ने केजरीवाल को नकार दिया। लोगों ने केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी अपना फैसला सुना दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उसके 48 यानी करीब 70% उम्मीदवार चुनाव हार गए और इनमें कई बड़े नेताओं के नाम हैं। वहीं दिल्ली में करीब 27 साल बाद वापसी करने वाली बीजेपी जीत से बेहद खुश है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा ने जीत के बाद क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के सुपरस्टार धाकड़ नेता बनकर आप उभरे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि आप वो जाइंट किलर बन गए हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हराया और केजरीवाल को धूल चटा दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने केवल मेरा काम किया है। मेरे को पार्टी ने नई दिल्ली जीतने के लिए कहा था। मेरे साथ में मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान मेहनत करी है। मैं नई दिल्ली के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। ये जीत है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास जताया। ये जीत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी की। ये जीत है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी की, जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया। पार्टी की लीडरशिप के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लाकर एक अच्छी सरकार चला के दिखाएंगे।
पहली कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं लोगों से और शायद इसी वजह से उस जनता ने विश्वास जताया आप लोगों को। देखिए, बहुत सारे निर्णय होंगे और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, हर हफ्ते निर्णय होंगे और जो निर्णय होगा दिल्ली के लिए, दिल्ली को अच्छी राजधानी, सुंदर राजधानी, जैसे वर्ल्ड कैपिटल्स होती हैं वैसी राजधानी बनाने के लिए हमारे सबसे खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी का हमको साथ मिलेगा, जिसको 10 साल से दिल्ली वाले मिस कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्ट सरकार चलती थी। प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह हमारा यमुना रिवर फ्रंट भी बनेगा, बहुत सारे काम होंगे। यमुना में आप गए थे जब शुरू होने वाली थी वोटिंग, तो आपने जाके यमुना मैया की पूजा की थी। यमुना में आपने केजरीवाल जी के पुतले की डुबकी भी लगवाई। तो जो असली में डुबकी लोग लगाना चाहते हैं उतनी साफ और निर्मल हो जाएगी अब यमुना? बिल्कुल होगी, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यमुना रिवर फ्रंट बनाना। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना है, प्रधानमंत्री जी ने तो बनाया, तो हम उनका पूरा सहयोग लेंगे और ये काम हम सारी दिल्ली को करके दिखाएंगे। और आप भी शाम को खाने के बाद में आपकी धर्मपत्नी आपको कहा करेगी, चलो जो ना हिमांशु जी, चलो मेरे को यमुना मैया घुमा के लेके आओ। ऐसे लाखों लोग जाया करेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब चूंकि आपने जाइंट किलर बन गए हैं, सुपरस्टार नेता बन गए हैं दिल्ली के, तो अब आपको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कौन कह रहा है मैं नहीं जानता, और हमारा विधायक दल बैठता है, आपको सारी परंपरा मालूम है पार्टी की, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो भी निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो सेक्रेटरीट है दिल्ली का, वहाँ पर तमाम ऑफिशियल्स पहुँच गए हैं, अधिकारी पहुँच गए हैं कि कहीं कुछ फाइलों को इधर उधर ना कर दिया जाए। कितनी संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ों को दबाया जा सकता है? कि एसआईटी का गठन होगा, सारे करप्शंस की जांच होगी, तो वो जांच होगी और जो भी उसमें दोषी होंगे सबको उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। प्रवेश वर्मा की जीत पर उनके समर्थकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को ही बनना चाहिए? मेरी तरफ से बनना चाहिए। आप चाहते कि बने? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो है तमाम लोग बैठे हुए हैं, बाहर की तरफ का हम नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। देखिए इस तरफ आइए, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रवेश जी ने जिस तरीके की जीत हासिल की है, अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो क्या अब मुख्यमंत्री का पद इन्हें मिलना चाहिए? बिल्कुल जी, मिलना चाहिए, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें इनके पिताजी के साथ मैंने कार्यभार शुरू किया था जब मैं 19 साल का था, और आज मैं इनके बेटे प्रवेश जी के लिए काम कर रहा हूं। तो ये भी मेरा भी सौभाग्य है और हम लोग इनको अजात शत्रु कहते हैं। इन्होंने आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा और चौथा चुनाव जीता है। बिल्कुल जी, हर चुनाव जीते हैं और बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ। क्या कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रवेश जी को? हालांकि एक प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, विधायक दल के नेता विधायक चुनते हैं। सही पूछो तो सिग्नल हमारी पार्टी ने प्रवेश जी को बहुत पहले ही दे दिया था। अब तो सिर्फ घोषणा होनी बाकी है, वो और विधिवत रूप से हो जाए तो मुख्यमंत्री के लिए प्रवेश जी ही डिजर्व करते हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन आगे की तरफ आइए, सचिन देखिए, सचिन हमारे वीजे आपको दिखाएंगे। ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे के पीछे जबरदस्त तरीके से जो है उत्साह है लोगों के अंदर। देखिए आइए, यहाँ का नजारा दिखाइए एक बार सचिन। देखिए यहाँ पर लोग ही लोग हैं, पब्लिक ही पब्लिक है और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सिर्फ जो है यहाँ पर उत्साह चल रहा है। देखिए यहाँ पर नाच चल रहा है, गाना चल रहा है, सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए महिलाएं, अरे क्या कहेंगी, प्रवेश जी जीत गए, महिलाओं को जो वादा किया बीजेपी ने पूरा होगा? सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? केजरीवाल ने अब तक किसी का वादा पूरा करा नहीं। ठीक है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। प्रवेश वर्मा जी सब महिलाओं ने जिताया क्या प्रवेश जी को? बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं से जो वादा किया बीजेपी ने पूरा होगा? पूरा होगा। मुख्यमंत्री भी बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? बिल्कुल प्रवेश जी ही मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे। प्रवेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, क्या मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रवेश जी? बनना चाहिए। दिल्ली में कोई है ही नहीं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा, केजरीवाल को हराया है। इतने साल से जो दिल्ली की जनता को उल्लू बना रहा था केजरीवाल, उसका घमंड और उसका जो लोग उल्लू बना रहे थे सबको लात मार के भगाया है। झाड़ू लग गई। देखिए ये जो तमाम लोग हैं ये यहाँ पर आए हुए, देखिए ये टी शर्ट पहने हुए हैं। वाह, ये जो प्रवेश वर्मा जी की टी शर्ट पहने हो, क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री के परवर दावेदार हैं जी, बहुत ही अच्छे और नए इंसान हैं। वहीं कवि केजरीवाल के साथ रहे और मशहूर कवि कुमार विश्वास ने केजरीवाल की हार पर तंज कसते हुए क्या कहा, सुनिए। सबसे पहले तो जो लोग जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं उनको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि दिल्ली को जो पिछले इतने दिनों से कष्ट था, दिल्ली में जो स्थानीय समस्याएं थी,
उनका ठीक से वो निराकरण करेंगे। विशेष रूप से इसका पूरे युद्ध के अभियान में, इस पूरे चुनाव के अभियान में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने विशेष रूप से बहुत भूमिका निभाई, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट किया। तो सुख और दुख की मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख इस बात का है कि आज से 13 वर्ष पूर्व पूरे भारत में एक राजनीतिक नवजागरण की जो लहर आई थी, जिसमें वैकल्पिक राजनीति के बीज छिपे हुए थे, जहाँ से कुछ अच्छा हो सकता था, वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष एक निर्लज्ज आदमी, एक ऐसा आत्ममुग्ध असुरक्षित व्यक्ति जिसने एक दुर्योधन की भांति काम किया कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव, सब माधवों के समझाने के बाद भी उसके कारण ये पतन हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस महासमर में केवल अभी ये पहली हार है। जो करोड़ों लोगों के निष्पाप सपनों की हत्या का अपराध उन लोगों ने किया है, उसके दुशासन ने किया है, उसने किया है, उसका दंड प्रकृति उन्हें अभी और देगी। केजरीवाल जी भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे हैं, वो भी हाथ धोते हैं, अब क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि, और मैं आम आदमी पार्टी में जो बचे हुए कुछ कार्यकर्ता हैं जो किसी लोभ से, लालच से वहां बच गए थे, या जिनकी आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था, नहीं निकला, जो इस व्यक्ति का सब कुछ जानने के बाद भी साथ खड़े हुए थे, मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन के विषय में सोचें, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में लौटें, किसी राजनीतिक दल में जहां उन्हें जाना है वहां जाएं। कम से कम वो राजनीतिक दल झूठ तो नहीं बोलते, वो राजनीति करते हैं तो कहते हैं कि राजनीति करते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हम कुंभ में आश्रम खोलेंगे, हम तो महामंडलेश्वर हैं, और करते इस प्रकार का दुराग्रहपूर्ण व्यवहार हैं। सो मैं उनसे भी आशा करता हूं कि वो भी इससे बाहर निकले, अपना जीवन संवारें, क्योंकि यहाँ से कोई लौटने की राह अभी बची नहीं है उनके पास, उनके जितने कुकर्म हैं। आप जब से इसकी स्थापना हुई है पार्टी की, तब से इनके साथ थे, अब इस तरह की स्थिति है, क्या बोलते? नहीं, देखिए, मैं तो मेरी राजनीतिक टिप्पणी करने का कोई वो भी नहीं है। मैं तो केवल ये है कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो मेरे जैसे असंख्य करोड़ों, मैं तो फिर भी लोकप्रिय हूँ, ईश्वर की कृपा है, भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि जनता प्रेम करती है, भगवान माधव की कृपा है कि जनता प्रेम करती है, लेकिन असंख्य बच्चे, असंख्य युवा, असंख्य बूढ़ों जिन्होंने सोचा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, जिन्होंने आशाएं पैदा की थी, वो मित्र हंता व्यक्ति, गुरु हंता व्यक्ति, पारिवारिक मर्यादा तोड़ने वाला व्यक्ति, वो बच्ची जिसने 17 साल 18 साल की आयु में अपना जीवन पूरा उसके चरणों में सौंप दिया, काम करते रहे, उसे अपने घर बुला के पिटवाने वाला व्यक्ति, उसको अपने पाप कर्मों का फल मिला है। इसमें उन सब के प्रति मेरी सहानुभूति है जिन्होंने अपना जीवन, अपना समय बर्बाद किया। फिलहाल अब केजरीवाल के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। एक तरफ वो दिल्ली शराब घोटाले में घिरे हैं और आरोपी हैं, तो दूसरी तरफ अब उनके सामने अपने और पार्टी के वजूद को बचाए रखने की भी सबसे बड़ी चुनौती है।